नमस्कार। प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सावधानियां, ज़मीन, लैंड, प्रॉपर्टी जो भी आप खरीद रहे हैं तो कुछ बेसिक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप फ्रॉड से बच सकें। हालांकि इस पे मैंने कई बार वीडियो बनाया है, लाइव पे भी आता हूं, वो भी बताता हूं मैं। तो आइए कुछ जानते हैं कि बेसिक क्या जानकारी होनी चाहिए कोई लैंड वगैरह यदि खरीद रहे हैं तो। सबसे पहले हम किसी भी प्रॉपर्टी को यदि लेने जा रहे हैं तो उसका निकलवाते हैं खतौनी। खतौनी में उस व्यक्ति का नाम होना ज़रूरी है जो बेच रहा है, ठीक है। और उस पे खतौनी से हम चेक कर सकते हैं उस पे कि कोई विवाद वगैरह है या नहीं है, उस पे लोन वगैरह है या नहीं है। ये सब चीज़ खतौनी से हमें क्लियर करना पड़ेगा। विवादित ज़मीन नहीं लेना है, खतौनी से भी चेक कर सकते हैं कि विवाद है या नहीं है। मौके पे जाके भी पता कर सकते हैं उस ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन है। यदि कहीं ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे कब्जा किसी और का है और खेती कोई और कर रहा है, कब्जा किसी और के नाम पे है, कब्जा कोई किसी और का है, तो इस चीज़ की भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उस पे लोन नहीं होना चाहिए। यदि कोई आदमी उस पे लोन ले रखा है, यदि आप उस ज़मीन को खरीद रहे हैं तो पहले उस पे अपने पैसे दे के चाहे किस तरह लोन का भुगतान चुकता कराएं, उसके बाद ही उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराएं। क्योंकि रजिस्ट्री कराने के बाद यदि लोन का भुगतान नहीं होगा तो वो खारिज दाखिल नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है, इस पॉइंट पे भी ज़रूर ध्यान देंगे। जो लैंड आप ले रहे हैं उसका नक्शा निकलवाइए। नक्शे में जहाँ पे ज़मीन दिखाई जा रही है उसको वेरीफाई ज़रूर करें। नक्शे में उसकी चौहद्दी होती है, नक्शे के अगल बगल दिखा जाएगा कि उस पर क्या है। ज़मीन को भी वेरीफाई कर लें कि ज़मीन के बगल में जैसे रोड, रास्ता, नाली इत्यादि जो चीज़ें ज़मीन के दिख रही है वो वही ज़मीन है। नक्शे से मतलब यही चीज़ है कि वो चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि जो आप ले रहे हैं वो मौके पे वही है। बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति कहीं ज़मीन दूसरे जगह, नक्शा में कहीं और जगह रहेगा, ज़मीन कहीं दूसरे जगह दिखा के रजिस्ट्री कर देता है। खारिज दाखिल भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी कि नक्शे में ज़मीन तो आपकी कहीं और है, आपको कब्जा कहीं और मिला हुआ है। ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। तो नक्शे में देख लीजिए जहाँ पे ज़मीन है वहीं पे आपको कब्जा लेना चाहिए। जो आदमी बेच रहा है ओनर का, ठीक है, उससे ज़रूर मिलिए, उसका आईडी प्रूफ देख लीजिए कि वो वही व्यक्ति है, कि जो खतौनी पे नाम है वो वही व्यक्ति है कि दूसरा है, ठीक है। आजकल फर्जी आईडी भी बन जा रही है, तो उसका आईडी देख लीजिए, आधार कार्ड वगैरह, कि वो व्यक्ति वही है या नहीं है। और हो सके तो डीड में यदि है तो डीड में उसमें फ़ोटो लगा होता है, एक नज़र उस पर भी ज़रूर देखिए कि वो वही फ़ोटो से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, ठीक है। कोई भी जो ओनर है उससे एक बार फेस टू फेस ज़रूर मिलिए। फेस टू फेस मिलने का मतलब ये है कि ब्रोकर होते हैं आजकल, हर डील ब्रोकर के माध्यम से ही होती है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि ओनर से फेस टू फेस मिलेंगे तो आपको पता लग जाता है ज़मीन की सच्चाई का। ज़मीन में क्या क्या है, क्या क्या है का मतलब ज़मीन की कहानी होती है, पारिवारिक की चीज़ वजह से होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ विवाद होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप मिलेंगे उसके बारे में, एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है, क्या कर रखा है, नहीं कर रखा है, ठीक है, पैसे ले रखा है, किसी को बंधक दे रखा है, कब्जा उसका है नहीं है, बहुत सी चीज़ें आती हैं ज़मीन खरीदने से पहले, ठीक है। तो वो सारी जानकारी आप रख लेंगे तो आप किसी भी लफड़े या विवाद में आप नहीं पड़ेंगे। दाखिल खारिज का कागज़ भी निकलवाइए। रजिस्ट्री के जब कराने से पहले वो पेपर भी निकलवाएंगे, जो कि दाखिल खारिज का जो पेपर होता है, जब वो रजिस्ट्री करवा रखा है तो उसके दाखिल खारिज का पेपर भी निकलवाइए। उसमें पुरानी रजिस्ट्री जो भी उससे पहले की चेन बनी हुई है, रजिस्ट्री का चेन, जैसे पहले की रजिस्ट्री है उसको डीड बोलते हैं, उसको देखिए उसमें चौहद्दी वगैरह क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जो उसमें लिखा हुआ है वो सब चीज़ें वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और देखना ज़रूरी है कि उस पर कितने लोग, उस ज़मीन पे कितने खातेदार हैं, ठीक है। सारे लोग बेच रहे हैं या एक दो लोग बेच रहे हैं। यदि सारे ज़मीन में 4 खातेदार हैं, 4 में पता लगे एक ही व्यक्ति बेच रहा है तो उसकी सहमति भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। और लोगों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कोई आपत्ति लगा सकता है, कोई कह सकता है कि भाई मेरा यहाँ नहीं वहाँ है। रीसेल की नहीं है, पारिवारिक है, पैतृक है, ऐसी ज़मीन यदि ले रहे हैं तो उसमें जितने खातेदार हैं उन सबकी सहमति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज़मीन लेने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि नक्शा खतौनी में जितना मेंशन है, 2 बीघा 4 बीघा जितना ले रहे हैं, नक्शे में उतना है या नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाता है कि नक्शा आपका छोटा हो गया, ठीक है, खतौनी हो गई 4 बीघे की, नक्शा हो गया 3 बीघा का, वहाँ पे भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। तो नक्शे में जितनी ज़मीन है खतौनी में दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है। और कब्जा, कब्जा कितना है,
कब्जा ऐसा तो नहीं कब्जा किसी और ने उसने कब्जा ले रखा है 4 बीघा में और 10 बीघा किसी और ने कब्जा, बगल वाले का कब्जा है, आपका मौके पे 2.5 बीघा है, चाहे आपका 2.5 बीघा नहीं, आपको 2.5 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा आपने रोड में कब्जा ले रखा है, ऐसे ना वो वेरिफिकेशन, ज़मीन का वेरिफिकेशन जरूर कराइए कि उसका कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें पॉइंट है, यदि आप थोड़ा सतर्क रहेंगे अब धोखा नहीं खाएंगे प्रॉपर्टी खरीदने में। मैं डेली लाइव आता हूँ शाम के 9 बजे और चैनल को मेरे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। यदि किसी प्रॉपर्टी को मैंने रील काफ़ी ज़मीनें डाल रखा है इस यूट्यूब पे या फेसबुक पे, यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए बातचीत करना चाहते हैं तो 5 से 9 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 119 रुपये से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सावधानी रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है, ताकि आप फ्रॉड से बच सकते हैं किसी भी ज़मीन में। ठीक है, नमस्कार।